हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होने वाले हैं, वो आपको लेकर आज क्या महसूस करेंगे। बट जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सबसे मैच करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या महसूस करने वाले हैं। पेंट रीडिंग है गाइस, ये जैसे कि आप देख रहे हो। ओके। हम्म। ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के ना कहीं इनको आपसे कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है? आप इन्हें कॉल करोगे, आप इनका पीछा करोगे, आप इनको मनाओगे, आप इनको चेज़ करोगे, या बेसिकली ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, आपका दिल इनको लेकर बहुत बड़ा था, आप हमेशा उन्हें माफ़ कर देते थे, जैसे वो है वैसे वो आप एक्सेप्ट करते थे, आप यू you नो know, आप कभी आवाज़ नहीं उठाते थे उनके अपोज़िट। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, आपने थोड़े से अपने तरीके बदल लिए हैं। आप अभी उतना चेज़ नहीं करते, उनके पीछे नहीं भागते। आपने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपने कहीं न कहीं अपनी बात रखना शुरू कर दिया है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं सह सकता, या ये मेरे रूल्स या मेरे प्रिंसिपल्स के अपोज़िट है। बहुत ऑलरेडी, क्योंकि ना मुझे लगता है आप परेशान हो चुके हो सहते-सहते। हर इंसान की ना एक लिमिट होती है, एंड डेफ़िनेटली आपकी वो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, और इसलिए आपने थोड़े से अपने तरीके बदल लिए हैं, ठीक है? तुम्हें भला कोई कैसे भुला सकता है? देखो, एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर जो भी डिसीजंस आज तक लिए हैं, आपके पार्टनर ने ही लिए हैं इस रिलेशनशिप में। चाहे वो आपके साथ रहना हो, आपसे दूर जाना हो, आपसे बात करनी हो, ना करनी हो, ठीक है? बट एक चीज़ है, ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये मिस करते हैं आपको। भुला ऐसा नहीं है कि इन्होंने भुला दिया है आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज़। लेकिन इनको ना आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप पहले जैसे हो जाओ, जहाँ पे आप उन्हें चेज़ कर रहे हो, उन्हें माफ़ कर रहे हो, यू नो जहाँ उनका कंट्रोल था आपके ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। बट मुझे नहीं लगता कि आपको वैसा बनना चाहिए फिर से, क्योंकि बहुत तकलीफ़ उठा के, बहुत कुछ सह के इतने स्ट्रॉन्ग आप बने हो। तो सिर्फ़ इस पर्सन को प्लीज़ करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आप पहले जैसे हो जाओ, ठीक है? सबसे पहली बात कि ये पर्सन आपसे निराश है, आपके बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंटेड है, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? दूसरी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना ना खुश हो, आपको कोई पड़ी नहीं है इनकी, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो आपको अप्रोच कर चुके हैं, या करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र आपके सामने रखने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको उस ऑफ़र की, जो भी वो ऑफ़र आपके सामने रखने वाले हैं, उस ऑफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड उनको उस बात का सबसे ज़्यादा खटक रही है वो चीज़ कि यार मैं तो उसके पास जाना चाहता हूँ, या मैं तो उसके पास जाना चाहती हूँ, बट वो रेडी नहीं है, या उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर मेंट टू बी, वी विल श्योरली बी। तो इस पर्सन ने कहीं न कहीं एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहे हैं ये आपकी तरफ कोई भी। अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसके पीछे वजह ये है
कि उन्होंने ना सरेंडर कर दिया है, भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, वक़्त के हाथ में छोड़ दिया है कि भई अगर हमें एक होना होगा तो हम होंगे, अगर चीज़ें ठीक होनी होगी तो होगी, हमारा रिश्ता ठीक होना होगा तो होगा, अगर तुम मेरे नसीब में हो तो मिल जाओगे। तो सरेंडर कर दिया है इस पर्सन ने, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय तक ये पर्सन आपसे दूर रह पाएँगे। मुझे बहुत जल्दी ऐसा लगता है ये पर्सन रीच आउट करेंगे, ठीक है? और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि इनको ना आपका बिहेवियर देख के, आप जैसे उनको ट्रीट कर रहे हो, जैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, देख के ना एक बात समझ आ गई है, या कह लो एक बात पक्की उन्हें पता चल गई है कि आप उनसे पहले जैसे आप जो फ़ील करते थे ना पहले उनके लिए, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी आपकी उनको लेकर, उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अब आपकी नहीं रही है, ठीक है? आप बदल गए हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आप उन बेसिकली आपको उनकी चालाकियाँ, आपको उनका असली रूप, उनके असली इंटेंशंस समझ आ गए हैं, ठीक है? और ये बात उनको भी पता चल गई है कि अब आपको पागल बनाना, अब आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो उनको अपनी एफ़र्ट्स डबल करनी पड़ेंगी, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से अब भाग पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा पा रहे हैं, ठीक है? इनकी बट आपका एटीट्यूड जो बदल गया है, वो देखकर इनका कहीं न कहीं मनोबल कह सकते हो, या उनका जो होप है, वो दिन-ब-दिन घटता चला जा रहा है। ये इस रिश्ते को लेकर ना नेगेटिव होते जा रहे हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं, पता नहीं तुम अब मेबी आगे बढ़ गए हो, मेबी तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मेबी यू डोंट लव मी, ठीक है? सो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दे वांट, मैं बोल रही हूँ ना गाइज़, घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, जैसे आप पहले थे। जब आप उनको चेज़ करते थे, जब आप वीक थे, इमोशनल थे उनको लेकर, दे वांट दैट। देखो कोई इंसान ना आपको कभी स्ट्रॉन्ग देखना नहीं चाहेगा, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग बन गए, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए, तो सामने वाला ना वीक पड़ जाता है। उसका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप वीक पड़ जाओ ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो आपको कंट्रोल कर पाए, वो आपको मैनिपुलेट कर पाए। बट मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ ऐसा मत करो। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। प्लीज़ पीछे मत जाओ। इस पर्सन के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? ठीक है, उनकी होप दिन-ब-दिन ढलती जा रही है, उनकी होप टूटती जा रही है, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है। आज अगर रिश्ते की हालत है, वो आपकी वजह से नहीं है, राइट? हाँ, मैं तैयार नहीं था इस रिश्ते के तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। अगर पहले वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ देयर प्रॉब्लम, राइट? उनके हिसाब से थोड़ी ना आप अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाओगे, राइट? चलो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। एक बात ध्यान रखना गाइस, अब ना ये पर्सन छटपटा रहा है आपको वापस पाने के लिए, ठीक है? तो ये किसी भी हद तक जाएँगे, आपको कुछ भी उल्टा-सीधा बोल सकते हैं, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आपको चीटर कह सकते हैं कि तुम तो चीटर हो, तुम्हें तो कोई और मिल गया है। मतलब ये हर पैंतरा आज़माएँगे आपको इमोशनली वीक करने का, ठीक है? बट आपको वीक नहीं होना है, आपको इनके किसी भी टेंट्रम्स में, इनके किसी भी ट्रैप में नहीं फँसना है। ठीक है? क्योंकि अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब ये सैड फ़ील कर रहे हैं, अब ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे आपको कॉल मैसेज करें, किस मुँह से आपको फ़ेस करें। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ देयर प्रॉब्लम, ठीक है? सो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो आपको उनकी बातों में नहीं फँसना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लो होने नहीं देना है, और उनके आपको उनके नीचे कंट्रोल में नहीं रहना है, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। ठीक है, उनको बोलने दो, उनको जो लगता है वो बोलने दो। क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, दे वांट टू सिट एंड टॉक टू यू, वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, बट उनका तरीका गलत हो सकता है, आपको अप्रोच करने का। आप पे इल्ज़ाम लगाना, या आपको हर्ट करना,
आपके ईगो को हर्ट करना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाना, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उनकी बातों में मत आओ। अगर वो आपको गलत बोलते हैं, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आपको पता है ना आप गलत नहीं हो, ठीक है? मुझे लगता है आपके पार्टनर अब आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं और आज रात को उनके दिमाग में यही थॉट आएगा कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियसली क्या कर सकते हैं। सो ठीक है, उनकी इंटेंशन सही है कि वो आपसे बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका मुझे लगता है बहुत ही गलत हो सकता है और वो आज रात उसी बारे में सोचेंगे कि कैसे वो आपको मनाएँ, कैसे वो आपका ट्रस्ट जीते। वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आज रात को करने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला भी ये लेने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन और ये डिसीजन आपके लिए अच्छा है, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल क्योंकि आपके पार्टनर ना ऐसे हो गए ना कि ये अपनी जीत के लिए या अपने आप को खुशी देने के लिए, उनकी मनमर्जी चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे ना ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को आप बस चाहिए हो, एज़ यू आर। पहले इनको जो शिकायतें थी आपसे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, जो भी चीज़ें इनको आप में अच्छी नहीं लगती थी, दे आर ओके विद दैट नाउ। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, आप कैसे हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता। दे लव यू, ओके? और उन्हें आपको वापस पाना है क्योंकि उनकी खुशी आप हो। उनको खुशी मिलती है गाइज़ आपके साथ ना, दे फील वेरी हैप्पी, वेरी लाइवली, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को आज रात आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा सताने वाले हैं, आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। मतलब उनका दिमाग टोटली हैंग हो जाएगा आपके थॉट से और इस चीज़ से कि चीज़ वो आपके साथ सॉर्ट आउट कैसे करें, ओके? क्योंकि उनको भी पता है कि उन्हें अब प्यार नहीं होने वाला है फिर से, जैसा प्यार वो आपसे करते हैं, जैसा प्यार आपने उन्हें दिया है, वैसा प्यार उन्हें अब फिर से नहीं होगा। सो आज रात बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं और बहुत थॉट्स की जैसे लाइन लगने वाली है इनके दिमाग में आपको लेकर, ठीक है? आपकी बहुत याद भी आने वाली है और कहीं न कहीं उनको ऐसा भी फ़ील होने लगेगा एक टाइम पे जाके कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया। शायद मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करता था, वो मेरे लायक मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, फिर भी भगवान ने उसे मुझे दिया। मैं कितना लकी था, फिर भी मैंने उसे खो दिया। सो डेफ़िनिटली इस पर्सन को वो रियलाइज़ होने वाला है, फ़ील होने वाला है कि वो आपके लायक नहीं है एंड दे डोंट डिज़र्व यू। लेकिन फिर भी उनका ना इंटेंशन है आपको पाना, ठीक है? दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ़ बाय एनी मीन्स, ठीक है? वो अब थक चुके हैं आपसे दूर भाग के, आपको इग्नोर करके, अपनी फीलिंग्स से भाग के। दे आर टायर्ड, वो अब नहीं भागना चाहते। आज रात मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट है, उनको ऐसा महसूस होगा कि आपकी लाइफ़ तो सही चल रही है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके होने ना होने से। वहाँ पे वो इतना ज़्यादा परेशान हैं आपके लिए और आप यहाँ पे खुश हो। ऐसा इस पर्सन को महसूस होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसा सच में है, बट हाँ, दे विल फ़ील लाइक दैट कि यार उनको गुस्सा भी बहुत आएगा आज रात को, दे विल बी वेरी एंग्री। उनको लगेगा मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मैंने सब अच्छे रिश्ते की बैंड बजा दी मैंने और देखो अभी सामने वाला तो मुड़ कर भी नहीं देख रहा है, पलट कर भी नहीं देख रहा है। तो बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये खुद है, जो भी आज रिश्ते की हालत है वो उनकी वजह से ही हुई है, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ यू और उसका ही उन्हें खुद पे गुस्सा आएगा। अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है आपको या इग्नोर किया है, आपके साथ कुछ भी भला-बुरा किया है, उनको आज खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। उनको ऐसा भी महसूस होगा कि मतलब मैं जी के क्या कर रहा हूँ? लिटरली बुरे-बुरे ख़्याल आने वाले हैं कि मैं खुद का कुछ कर लूँ, क्योंकि वो ऐसे भी ना मरते-मरते ही जी रहे हैं। उनके जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा, उनको लिटरली आज रात ऐसा महसूस होने वाला है। बहुत हार्ट ब्रोकन, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड। अ, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आज भी एक्शन लेने के चांसेस आज रात को थोड़े कम है, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेंगे आने वाले कुछ 1-2 दिनों में। अ, चाहे फिर वो देखो अभी मुझे नहीं पता आपके पार्टनर का तरीका क्या होगा, बुरा तरीका भी हो सकता है, अच्छा तरीका भी हो सकता है टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। बट आज रात को तो थोड़ा कन्फ्यूजन में बिताएँगे, थोड़ा सैड रहेंगे, लो वाइब्रेशन रहेंगे, थोड़ा-सा अपने आप को चिल आउट करने के लिए घूमने-फिरने जाने की कोशिश करेंगे, लोगों के बीच टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, बट
फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कहीं पे भी, हर जगह आपकी याद आएगी। बहुत क्रेविंग होगी आज रात उन्हें आपकी। मतलब ये ना आपके थॉट्स को आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाएँगे, आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएँगे। कंटिन्यूअसली एक सीडी की तरह आप चलते रहोगे इनके दिमाग में, और मुझे लगता है आज रात को ये सो भी पाएँगे अच्छे से। और इनको ना बेसिकली प्रॉब्लम रियलाइज़ होगा कि वो खुद है। आज जो भी हालत है रिश्ते की, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम, नॉट बिकॉज़ ऑफ यू। दे आर द रीज़न फॉर दिस थिंग, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड वो उनकी वजह से ही हुआ है। सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और गाइस 12-12 पोर्टल करीब आ रहा है। बहुत स्लॉट्स ऑलरेडी लोगों ने मतलब इतनी बुकिंग कर ली है ना कि ओवर बुकिंग हो चुकी है। बट फिर भी मैंने कुछ स्लॉट्स रखे हैं, अगर आप बुक करना चाहते हो। बेसिकली 12-12 पोर्टल की स्पेल जो है वो किसे करानी चाहिए? जो चाहते हैं कि उनका रिश्ता लॉन्ग टर्म रहे, जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत सीरियस है। आप चाहते हो हमेशा-हमेशा के लिए हम एक हो जाएँ, तो ये 12-12 पोर्टल की जो स्पेल है आपको करानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी, बहुत हेवीनेस है, तो आपको फुल मून की रिचुअल भी करानी चाहिए, ठीक है? जो 4 दिसंबर 2025 को फुल मून है। जभी भी मैं इसकी अनाउंसमेंट करती हूँ ना, इतने स्लॉट्स बुक हो जाते हैं कि फिर रह नहीं जाते स्लॉट्स, तो इसलिए मुझे भी बुरा लगता है। इसलिए जल्दी-जल्दी बुक किया करो ताकि आपको अपने-अपने स्लॉट्स जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, कोई यंत्र मुझसे सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा के लेना है, आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, आपको सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। एंड गाइज़ एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है या आपके कुछ सवाल है, जिसकी रीडिंग आपको कुंडली के थ्रू चाहिए, या मतलब कुंडली रीडिंग बेसिकली आपको करवानी है, आपकी लव लाइफ़, आपका करियर और उसके समाधान आपको चाहिए बेस्ड ऑन कुंडली। मैं तो टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है? लेकिन एक सर है, आप उनसे अपनी कुंडली रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है? अगर करवानी है, तो आपको मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अ, नॉलेजेबल है वो सर, आप उनसे अपनी कुंडली रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है? और आपके सवालों के जवाब आप पा सकते हो। सो ये भी एक नई चीज़ शुरू कर दी है, तो जाओ, अगर आपको कुंडली के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वहाँ से आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। और टैरो के थ्रू आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और प्लीज़ गाइज़ ध्यान रखिएगा, पोर्टल करीब आ रहा है, स्लॉट्स कम है, फुल मून भी करीब आ रहा है, स्लॉट्स कम है, जल्दी बुक करा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़ास ध्यान रखिएगा। बाय।